पुलिस, जेल वार्डर, घुड़सवार, फायरमैन परीक्षा जो पिछले ईयर प्रीवियस ईयर है उसका सॉल्व देखेंगे। जैसे कि ये पेपर हुआ था 20 दिसंबर 2020 को, ये द्वितीय पाली में हुआ था। पहले हिंदी आता है तो हिंदी में क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चनों की संख्या 1 से 37। तो पहला है इनमें से जिनका जन्म अंडे से होता है को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है, तो वो हो जाएगा अंडज। फिर अगला क्वेश्चन है कि अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है, तो क्या नहीं है, मोती नहीं है। अगला क्वेश्चन, अमृत नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है, तो यह है तुलसीदास का मानसिक विकास। अगला क्वेश्चन, गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे भैरव प्रसाद गुप्त। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए, तो ये हो जाएगा मिट्टी। मतलब आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की क्या खराब कर दी है, तो मिट्टी खराब कर दी है। अगला क्वेश्चन, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ होगा, तो हो जाएगा सुख से रहना। अगला क्वेश्चन, लोग भूल गए हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं, तो ये हैं रघुवीर सहाय। फिर ये अनुच्छेद आया है 8 से 12 प्रश्नों के लिए, तो पढ़ लीजिए। कह रहा है कि निबंध कविता कहानी की तरह रचनात्मक साहित्य की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, लेकिन साहित्यिक आलोचना में सर्वाधिक प्रचलित शब्द निबंध ही है। इसे अंग्रेजी के कंपोजिशन और एस्से के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत में भी निबंध का साहित्य है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के उन निबंधों में धर्म शास्त्रीय सिद्धांतों की तार्किक व्याख्या की जाती थी। फिर देखो, उनमें व्यक्तित्व की विशेषता नहीं होती थी, किंतु वर्तमान काल के निबंध संस्कृत के निबंधों से ठीक उल्टे हैं। इनमें व्यक्तित्व या व्यक्तिकता का गुण सर्वप्रधान है। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। निबंध की नहीं, गद्य की कई विधाओं का प्रचलन भारतेंदु से होता है। इस बात का प्रमाण है कि गद्य और उसकी विधाएं आधुनिक मनुष्य के स्वाधीन व्यक्तित्व के अधिक अनुकूल है। मोटे रूप में स्वाधीनता आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। इस भाव के कारण परंपरा की रूढ़ियां दिखाई पड़ती हैं। सामायिक परिस्थितियों का दबाव अनुभव होता है। भविष्य की संभावनाएं खुलती जान पड़ती हैं। इसी को इतिहास बोध कहा जाता है। भारतेंदु युग का साहित्य इस इतिहास बोध के कारण आधुनिक माना जाता है। अब हम लोग पढ़ लिए, तब इसका सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, तो इसमें निबंध के बारे में बात की गई है, तो निबंध हो जाएगा। ठीक। फिर है कि हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ, तो ये कब से हुआ है, भारतेंदु युग से हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है कि निबंध के संदर्भ में असत्य कथन, तो सारे सही हैं, इसमें से डी ऑप्शन गलत है। क्या है गलत, कि वर्तमान काल के निबंधों में व्यक्तित्व या व्यक्तिकता का गुण नहीं होता, जबकि होता है। ठीक, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव क्या है, तो वो है स्वाधीनता। फिर अगला क्वेश्चन, भारतेंदु और उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का प्रारंभ मतलब ये आरंभ होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि इनमें से उसी समय को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है, तो ये हो जाएगा तात्कालीन। फिर कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कृदंत। फिर अगला है कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल उगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है, तो यह है रौद्र। फिर निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्हों को सुमिलित नहीं करता, तो ये नहीं करता योजक, 0। फिर है निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए, तो क्या है, जिसने गुलाबी कमीज पहनी है,
तो ये हो जाएगा उसका क्या नाम है, यहाँ पे उसका हो जाएगा। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं, तो वो हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर है भोर विहान निशांत किसके पर्यायवाची हैं, तो ये प्रभात के पर्यायवाची। प्रभात मतलब सुबह, सुबह मतलब भोर। फिर अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास, यहाँ से देख लीजिए, तुलसीदास शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति होगी, तो द्वारा। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए के द्वारा, मतलब तुलसीकृत के द्वारा। ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है, तो ये जो अनुकरण करने योग्य हो उसे अनुकरणीय होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, विश्वसनीय, ये गलत। जो भेदा ना जा सके उसे क्या कहेंगे, अभेद, अभेद। फिर है ब्याल उरग पन्नग, ये किसके पर्यायवाची हैं, तो ये सांप के। फिर है यहाँ पढ़ा नहीं जाता, वाच्य प्रयुक्त हुआ, इसमें कौन सा वाच्य है, तो ये भाववाच्य हो जाएगा। फिर हो जाएगा कि कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है, तो मन्नू भंडारी को आज तक कुछ नहीं मिला है, मतलब उपन्यास जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। फिर है विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थक शब्दों को सही जोड़ी कौन सा नहीं है, तो ये सर का श्रद्धेय तालाब नहीं है। ठीक। फिर है असत्य कथन की पहचान करना है, तो इसमें सभी विसर्ग अघोष हैं, ये जो है गलत है और बाकी सारे सही हैं। फिर है कि सही वाक्य की पहचान करिए, तो श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये सही होगा, अनेकों नहीं होगा। ठीक। फिर एक क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, तो धातु कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन, व्यंजनों में नासिक के व्यंजन, तो ना हो जाएगा, जैसे आपको पता है अंगाई अड़ानम, ये सब होता है नासिक के व्यंजन। फिर है राजेश जोशी को, फिर है कि राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ, तो ये हुआ दो पंक्तियों के बीच। अगला क्वेश्चन है कि सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया, तो ये किया गया 1996। फिर है निम्न में से सही वाक्य की पहचान कीजिए, तो वो धीमे स्वर में बोला, ये सही है। अगला क्वेश्चन, साप छछूंदर की गति होना, मुहावरे का सही अर्थ मतलब हो गया असमंजस में पड़ना। फिर अगला क्वेश्चन कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो ये संदेह, जहाँ उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है, ये जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सही हैं। फिर है भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक हैं, तो ये देव हैं। फिर है सामान्य ज्ञान, अब 37 क्वेश्चन तक हिंदी हो गया, अब सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है, तो इसमें से बी ऑप्शन सही है, देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या, तो ये 12। अगला क्वेश्चन, जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया, तो ये डाला गया अनुच्छेद 246 है। अगला क्वेश्चन, सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है, तो सिंगापुर डॉलर। फिर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर। फिर है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जिसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया, उत्तर प्रदेश के किस जिले में से होकर गुजरता है, तो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। फिर है भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार नोटबंदी हुई, तो 2 बार। फिर है उत्तर प्रदेश की सरकार को 2020-21 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वस्तु सेवा कर के रूप में सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद है, तो ये राज्य उत्पाद शुल्क। फिर है भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है, 24 तीर्थंकरों में से पहले कौन थे, तो ये ऋषभनाथ। फिर है पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था, तो एक केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। फिर है कौन सी वेबसाइट 3 आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है, तो ये गूगल अर्थ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 48 था 49 नंबर का, कि एम्पियर की एसआई इकाई में क्या है, मतलब एम्पियर की एसआई इकाई, तो ये विद्युत प्रवाह की। फिर है कि कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है, तो ये पायरिडॉक्सिन। फिर अगला क्वेश्चन है केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है, तो ये भोपाल में है। अगला क्वेश्चन, इरिडियन
इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता? तो ये लुइस अल्वारेज ने जीता। फिर है मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले ने राज्य की जीडीपी में न्यूनतम योगदान दिया? तो श्रावस्ती। उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने नवंबर 2019 में न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये मालदीव। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई? तो द थ्री मस्केटियर्स। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 जुलाई। अगला क्वेश्चन है 2018-19 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? HL दत्तू। भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो गुजरात। फिर है ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया, उसका क्या उद्देश्य था? तो भारत सरकार की संरचना में सुधार के सुझाव हेतु आया था। फिर अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? तो ये है क्रीपर। अगला क्वेश्चन भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर अगला क्वेश्चन है किसने बिल मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध सेकंड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया गया? तो डोनाल्ड ट्रंप। अगला क्वेश्चन कि किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? तो पत्रकारिता। फिर 64 नंबर का क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन यूपीजेडए और एलआर अधिनियम का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार। अगला क्वेश्चन आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो गृह मंत्रालय। फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन है? तो यह जयदीप गोविंद। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वो एकमात्र देश कौन सा है जिसके साथ भारत का एक प्रचलित प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पीटीए है? तो ये अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है? तो द ओरियन। अगला क्वेश्चन हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये मालदीव ने। फिर है योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? तो ये ऋग्वेद में। फिर है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाओ। तो लाल किला का निर्माण किसने कराया था? राजा धीराज शाहजहां ने। फिर लाल बाग का किसने कराया था? हैदर अली ने। और चार मीनार का कुली कुतुब शाह। तो देखो पहले ए का क्या है? सेकंड। तो ए का सेकंड इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, मतलब इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो दूसरा देखो बी चार मीनार, तो मतलब बी का थर्ड ये वाला। तो बी का थर्ड इसमें आ रहा है और बी का थर्ड इसमें नहीं आ रहा है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र में कितने मुख्य निकाय हैं? तो 6। फिर है भारत और नेपाल के मध्य विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है? तो यह काला पानी। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाली योजनाओं के संदर्भ में गलत है? तो ये आयुष्मान भारत योजना, बाकी सही है। फिर ये 75 हो गया। अब आ गया संख्यात्मक योग्यता। इसमें है कि यदि समान आयतन के दो लंबवृत्तीय सिलेंडरों की त्रिज्या का अनुपात 3:1 है तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या हो गया? तो ये तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको हमने बताया था कि देखो जैसे कि क्या हो जाएगा, आपको पता है कि बेलन का आयतन क्या होता है। यहाँ पे सॉल्व कर लो, ठीक है। बेलन का आयतन होता है πr²h, ठीक। और आपको पता है कि R1 रेशियो R2 बराबर दिया है 3:1। तो यहाँ से निकाल लो क्या हो जाएगा, πr1² × h1 = हो जाएगा πr²
R2² इंटू H2 में हम मान रख दो, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू H1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इंटू H2। यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, H1/H2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/9। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, क्या है कि के किस मान के लिए समीकरण प्रणाली kx - y इक्वल टू 2 और 6x - 2y इक्वल टू 3 एक अद्वितीय समाधान है। तो इसका भी देख लो 77 नंबर। आपको पता है कि kx - 1y, देखो यहाँ पे लिख लो kx - 1y इक्वल टू दिया है 2, इसको समीकरण 1 मान लो। फिर 6x - 2y इक्वल टू 3, इसको समीकरण 2 मान लो। अब आपको पता है कि यदि ax मतलब यदि a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 तथा a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 में अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो उसके बहुत सारे हल होंगे, मतलब अद्वितीय हल होंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा निकल के, आप जब इसको करोगे तो यहाँ हो जाएगा k/, मतलब ये वाला k/6 हो जाएगा। और यहाँ नॉट इक्वल टू क्या है 1/2, मतलब ये वाला 1 और ये 2। ठीक, जब यहाँ से करोगे तो यहाँ पे k की वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो k बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6/2, 2 × 6, मतलब k इसकी वैल्यू किस क्या आ गई 3। तो ये वाली k नॉट इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 78 नंबर का क्वेश्चन है, यदि एक संख्या के 6/7 का 1/3 28 के बराबर है, यदि एक संख्या, ठीक, तो माना वह संख्या x है। तो देखो x यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, x का 6/7, फिर क्या कह रहा है कि 1/3, तो 1/3 हो जाएगा और फिर 28 के बराबर है। इसको सॉल्व कर लो, 3 यहाँ से कट करो, 3 दूनी 6, तो क्या हो जाएगा x/7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा देखो x/7, ठीक, यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ बचा नहीं है, 2x/7 इक्वल टू 20 है। अब ये जो 7 है, ठीक, 7 चला जाएगा इधर और 2 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसको 2 से कट करो, 2 × 2 और 2 4 × 8 और 14 × 7 98 आ जाएगा। ये 98 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन 79 नंबर का क्वेश्चन है कि ये दो परिमेय संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम समान है तो वे निश्चित रूप से क्या होंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यदि दो परिमेय संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम समान हो तो वो दोनों संख्याएं भी जो होती हैं वो एक दूसरे के समान होती हैं। तो एक दूसरे के समान, डी ऑप्शन सही हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे मान निकालेंगे, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे दिया है 2√3 और +5√3 और फिर यह -12 दिया है। आपको पता है 12 को आप लिख सकते हो यहाँ पे 4 गुणे क्या लिख सकते हो 3, तो यहाँ रूट में तो ये रूट का 4 2 निकल आएगा, 2√3 हो जाएगा। तो इसकी जगह पे लिख दो 2√3 और +5√3 और माइनस का इस दो बाहर कर लो 2√3, तो ये 2√3 कट गया, बचा कितना 5√3, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लो कि 5 संख्याएं 12, 24, 35, 27 और 17 एक सेट के रूप में दी गई हैं। यदि सेट की प्रत्येक संख्या को 3 के साथ जोड़कर फिर 4 से गुणा किया जाता है तो सेट की नई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको भी सॉल्व कर लो। तो कह रहा है पहले औसत इसको सबको जोड़ लो, यहाँ पे लगा दे रहे हैं। ठीक है, जैसे 12 दिया है, 12 प्लस 24 प्लस कितना दिया है 35 दिया है, 35 और प्लस कितना दिया है 27 और प्लस 17। इन टोटल को बटे करके टोटल कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, तो 5 कर दो। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तब क्या हो जाएगा, इसमें कह रहा है
हाँ इतने दी गई हैं। यदि सेट का प्रत्येक संख्या में 3 साथ जोड़कर 4 से गुणा किया जाता है, तब जब इसको सॉल्व करोगे जितना आएगा उतना करके आप करोगे तब इसका मान आ जाएगा कितना 23। और नया औसत पूछा है, तो नया औसत आप लोग क्या करोगे, इसको जोड़ के बट जब 5 से भाग करोगे तो 23 आ जाएगा। तब नया औसत निकालोगे तो उसमें कहा है प्रश्नानुसार कि जो 23 है जो ये आया है, इसमें कह रहा है कि 3 जोड़ दो और 3 जोड़ के और जो है मल्टीप्लाई किसे कर दो 4 से। ये देखो कह रहा है 3 के साथ जोड़कर फिर 4 से गुणा किया जाए, कर दोगे। तब इसको जब आप करोगे, ठीक है, 23 3 कितना हो गया 26 और गुणे 4 कर दो, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 104 आ जाएगा। ठीक, तो 104 किस में है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला देख लो 82 नंबर का क्वेश्चन। 82 नंबर का है कि यदि कोई व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, फिर वो चलता है तो वो 54 किलोमीटर अधिक चल सकेगा। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी थी, तो कितनी थी 108 आएगा। लेकिन कैसे आएगा, तो व्यक्ति द्वारा जो लिया गया समय है, लिया गया समय कितना है 54/12 - 60। ठीक, ये लिया गया समय। देखो कह रहा है कि 54 किलोमीटर अधिक चल सकेगा और बटे 12 - 60 हो जाएगा, क्योंकि 12 किलोमीटर प्रति घंटा और इधर 8 है तो इसको घटा लोगे। तो जब इसको सॉल्व करोगे 54/12 - 60 हो जाएगा, तब ये 2 बचेगा। और जब 12 - 8 जब इसको कट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 27/2 घंटा। अब वास्तविक निकाल लो, वास्तविक दूरी बराबर क्या होता है, ये चाल गुणे समय हो जाएगा। तो चाल कितना आया है 8 और गुणे 27/2, तो कट कर दो, 2 चौका 8 और 27 चौका क्या हो जाएगा 108 किलोमीटर। ठीक, तो ये हो जाएगा 108 किलोमीटर। ठीक, सॉल्व कर लेना, इतना ईजी है। फिर अगला क्वेश्चन है कि किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ जाता है और उसके बाद 44% घट जाता है, उनके वेतन में परिवर्तन का कुल प्रतिशत कितना था। तो इसको भी कर लो, कितना देखो 43 मतलब 83 क्वेश्चन। पहले कितना था, पहले लिख लो, पहले था 100 गुणे 100 कर दो। ठीक, फिर बाद में कितना है, बाद में 150 मतलब कह रहा 50 जो है बढ़ जाता है। ठीक, तो 150 गुणे 56 कर दो। ठीक, अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 200 और यहाँ पे 168 68 हो जाएगा। अब देखो कमी, क्योंकि कमी आएगी इसमें से, जब इसको घटाओगे कितना आएगा 32 गुणे 100/200%। जब इसको सॉल्व करोगे तो 16% की कमी आ जाएगी। ठीक, तो ये 16% कमी हो जाएगी, क्योंकि माइनस जो होता है वो कमी को दर्शाता है। अब अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है यदि गुणा का संकेत है, ए जो है गुणा का संकेत है, बी विभाजन का संकेत है, सी योग का संकेत है और डी घटाव का संकेत है, तब इसको सॉल्व करना है। लिखा है 8a, ठीक, 8a माइनस, पहले वैसे ही लिख लो जो जो रखा है 8, फिर ठीक इंटू ए का मान कितना दिया है, कितना दिया है बताओ, एट इंटू कह रहा है ए का गुणा, मतलब ए गुणा का संकेत है। ठीक, ए इंटू हो जाएगा 3, ठीक 3 हो जाएगा 3 और फिर प्लस 24 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 12 माइनस 19, इतना जब रखोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ कह रहा है ए का मतलब है
गुणा, बी का मतलब है डिवाइड और सी का मतलब है क्या, प्लस, और कह रहा डी का मतलब है घटाओ। तो इन सब का चिन्ह चेंज करके कर दिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, 8 त्रिक 24 प्लस का 2 24 और माइनस 19 हो जाएगा, 12 दूना 24 और माइनस का 19, तो यहाँ सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 7। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अन्ना ने किसी बैंक में एक निश्चित राशि का निवेश किया है जो साधारण ब्याज देता है। 2 साल के बाद अंत में निवेश का मूल्य रुपये, कितने रुपये था, 240 रुपये। 3 साल तक उसने और इंतज़ार किया और अंत में 420 रुपये प्राप्त किया। उसके द्वारा प्रारंभ में निवेश की गई मूल राशि कितनी है। तो ये इसको भी सॉल्व कर लो, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, 85। पहले आपको पता है कि निवेश की गई राशि मान लो यहाँ पे मान लो। ठीक है, मान लो x। ठीक, x मान लो। फिर 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 2 वर्ष का हो जाएगा 240 माइनस x हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लो। फिर 5 वर्ष का साधारण ब्याज मान लो। 5 वर्ष का कितना हो जाएगा, 420 माइनस x, इसको समीकरण 2 मान लो। अब कह रहा है समीकरण 2 में से अगर समीकरण 1 को घटा दो, जब समीकरण 2 को 1 में से घटाओगे तो क्या निकलेगा, 3 वर्ष का निकाल लो। 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 180 रुपये, 180 रुपये हो जाएगा। ठीक, और फिर 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का, ये 3 वर्ष है, ये है 1 वर्ष। ठीक, 1 वर्ष का साधारण ब्याज 60 रुपये हो जाएगा। ठीक, अब समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 आपको पता है 240 माइनस एक्स, तो 240 माइनस एक्स जब करोगे क्या हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आई है, जब x की वैल्यू निकाल लोगे उसमें रख के तब निकालोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 120। ठीक, अब 120 हो जाएगी। इसके बाद देखो तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब है मानसिक योग्यता।